In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. I hope that everyone is in good health. Well, students, I am your teacher of subject English. So let's start today's lecture. And first of all, let me tell you about day and date. So, dear students, today is 12th of January 2021 and day is Tuesday. Okay, so let's move ahead to see the topic of today's lecture. You can see the topic of today's lecture is reading. As you know that we have already done 2 pages of reading in our last previous lecture. Now we are going to read the next 2 pages. Okay, so let's take out your English textbook of English uh, along with the pencil as well. Okay, it's unit 11, my side of the mountain, given on the page 120. Okay, now we are coming to the page 122. As you know, students, we have already done 2 pages. In that 2 pages, the poet is telling about the hemlock and about the snug cave and the ash flats, knot hole and the all of these things कि वो कैसे एक माउंटेन के नीचे एक उसने अपना एक छोटा सा वो क्या डिग करके एक छोटा सा घर, एक रूम सा बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है. फिर वो सारी चीज़ें उसके बारे में बता रहे हैं, स्नो के बारे में. नाउ लेट्स मूव टू द page 122. When I wrote that last winter, जब मैंने लास्ट विंटर में लिखना शुरू किया, आई वाज स्केयर्ड एंड थॉट मे बी आईड नेवर गेट आउट ऑफ माई ट्री. और मैं थोड़ा डरा हुआ था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि मैं कभी इस दरख्त से बाहर ना निकल सकूं. आई हैड बीन स्केयर्ड फॉर 2 days. मैं 2 दिन के लिए डरता रहा. एवर सिंस द फर्स्ट ब्लिजर्ड हिट द कैटस्किल माउंटेन्स. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरलाइन द वर्ड इस ब्लिजर्ड मीनिंग बर्फ़ानी तूफ़ान, जिसने कैटस्किल माउंटेन्स हैं एक न्यूयॉर्क सिटी में, एक साउथर्न में एक सिटी है, उसको कहते हैं. ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था मैं कभी नहीं बाहर निकल सकूँगा. आई हैड बिन स्केयर्ड, और मैं 2 दिन पूरा डरता रहा एवर सिंस, जबकि वो बर्फ़ानी तूफ़ान जिसने इन पहाड़ियों को बहुत ज़ोर से हिट किया. When I came up to the sunlight, जब मैं बाहर आया, सूरज निकला, विच आई डिड सिंपली बाय पॉकिंग, जिसको मैंने धकेला माई हेड, मेरे सिर को, इनटू द सॉफ्ट स्नो, नरम सॉफ्ट स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर, एंड स्टैंडिंग अप, मैं उसके ऊपर खड़ा रहा. आई लाफ्ड एट माई फियर, और मैं अपने डर के ऊपर हंस रहा था. यानी कि मुझे एक डर था, खौफ था कि इतनी स्नो है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि हो सकता है कि मैं इस काबिल ना हो, आई वॉन्ट बी एबल टू गेट आउट फ्रॉम माई केव, कि मैं अपनी गार से जो मैंने रूम बनाया वहाँ से बाहर ना निकल सकूँ, बिकॉज ऑफ द ब्लिजर्ड विच हिट द माउंटेन्स वेरी हार्डली. बट आई स्टार्टेड टू लाफ ऑन माई फियर. ठीक है, वो ये बता रहा है. एवरीथिंग वॉज वाइट, क्लीन, शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल. सब कुछ खूबसूरत था, सफ़ेद था, चमक रहा था, वाइट सफ़ेद था. द स्काई वॉज ब्लू, और आसमान जो था वो पूरा का पूरा नीला हो चुका था. द हेमलॉक होता है हेमलॉक ग्रोव, अंडरलाइन हेमलॉक ग्रोव है कि आप पॉइजनस ट्री है, ठीक है, जो कि वुड का बना हुआ है. ग्रोव हेमलॉक है जहाँ पे आप घोंसला नहीं बना लेते, वो जो लंबी लंबी चोंच वाले बर्ड्स होते हैं उसको कहते हैं. कि ठीक है, लेस्ड, उन्होंने ट्रिम किया हुआ था विद स्नो से पूरा कवर था. द मिडो का मतलब होता है फील्ड, जो खेत था वह स्मूथ एंड वाइट, बहुत खूबसूरती से वाइट हो गया था स्नो की वजह से. एंड द जॉर्ज वाज स्पार्कलिंग विद आइस. ठीक है, और वो कह रहा है कि वो जो वहाँ पे जो चीज़ें थी वो सारी की सारी चमक रही थी बर्फ़ की वजह से. इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमन पसंद था. पीसफुल मीन्स अमन पसंद था. डैट आई लाफ्ड आउट लाउड, कि मैंने ज़ोर से ये चीज़ें देखकर हंसना शुरू कर दिया. आई गेस आई लाफ्ड, मुझे लगा कि मैं हंसा बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म, क्योंकि ये मेरा पहला बर्फ़ का तूफ़ान था, वॉज ओवर, जो ख़त्म हो चुका था. एंड इट हैड नॉट बीन सो टेरिबल आफ्टर ऑल. टेरिबल मीनिंग ख़तरनाक, और इससे ज़्यादा टेरिबल स्नो स्टॉर्म मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था. देन आई शाउटेड, इसके बाद मैंने चीखना शुरू किया. आई डिड इट, और मैंने वाकई ऐसे किया. माई वॉइस नेवर गॉट वेरी फार, मेरी आवाज़ कभी इतनी दूर तक नहीं पहुँची. इट वॉज हश्ड, ये मुझे बहुत खामोशी से लग रहा था. बाय द टन्स ऑफ स्नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्नो थी. ओके, नेक्स्ट इज़ दैट
आई लुकड फॉर साइन फ्रॉम द बैरन वेजल, और मैंने उस वेजल यानी कि बैरन वेजल एक वहाँ पे एक कोई जैसे एनिमल्स होते हैं उनका नाम होता है, ठीक है। यानी कि उस तरह के कोई एनिमल्स हैं जहाँ के मुझे इस तरह के इशारात मिले कि हिज फुट स्टेप्स वर और ऑल ओवर द बोल्डर, यानी कि बोल्डर को अंडरलाइन करें, बोल्डर का मीनिंग है बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर उसके चलने के फुट स्टेप्स निशान मिले। ऑल्सो स्लाइड्स वेयर ही हैड प्लेड, मुझे ये भी नज़र आया कि मुझे उसकी स्लाइड्स मिली कि वो स्नो के ऊपर स्लाइड्स लेकर आता होगा, जो मुझे जब वो खेलता होगा। ही मस्ट हैव बीन अप फॉर आवर्स इंजॉइंग द न्यू स्नो, और मुझे लगा कि वो यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा होगा, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय हिज फन, उसके फ़न के अलावा आई पॉक्ड माई हेड इंटू माई ट्री एंड विसल्ड, यानी कि मैंने पॉक्ड का मतलब पुश किया अपने सिर को इंटू माई ट्री की तरफ, एंड विसल्ड, और मैंने सीटी बजानी शुरू कर दी। फ्राइटफुल, मैं थोड़ा डर भी रहा था। माई ट्रेंड फैल्कन मीन एक बर्ड है जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। फ्लू टू माई फिस्ट का मतलब मेरी हाथ की जो मुट्ठी है ना वहाँ से वो उड़ता हुआ गया। एंड वी जम्प्ड एंड स्लेड डाउन द माउंटेन मेकिंग बिग होल्स एंड ट्रेंचेस, और एज वी वेंट, ट्रेंचेस का मतलब है बहुत बड़े बड़े घड़े बना देना, खोद देना, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने बर्फ़ के अंदर छलांगे मारी और हम स्लाइड करते हुए नीचे माउंटेन्स की तरफ गए, हमने बड़ी बड़ी ट्रेंचेस बना दिए, ठीक है। इट वॉज गुड टू बी विस्लिंग एंड केयर फ्री अगेन बिकॉज आई वॉज श्योर स्केयर्ड बाय द कमिंग ऑफ दैट स्टॉर्म, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे इस तरह की विस्लिंग करता हुआ और बिल्कुल केयर फ्री होके जाना बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ये तूफ़ान दोबारा से आ जाए। आई हैड बिन वर्किंग सिंस मई से काम करता, लर्निंग हाउ टू मेक अ फायर विद फ्लिंट एंड स्टील, फाइंडिंग व्हाट प्लांट्स आई कुड ईट, हाउ टू ट्रैप एनिमल्स एंड कैच फिश, यानी कि वो कह रहा है मैं पिछले मई से काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मुझे क्या पौधे रखने चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए। मैंने सब कुछ ये ऑब्ज़र्व किया कि मैंने कौन कौन से एनिमल्स को पकड़ूँ, कौन से फिशेस को मैं पकड़ूँगा, तो मैंने इस तरह के मौसम में क्या चीज़ें, मैंने ये सब कुछ सीखा। ऑल दिस सो दैट व्हेन द कर्टेन ऑफ ब्लिजर्ड स्ट्रक द कैटस्किल्स, यानी कि वो कह रहा है कि जब वो बर्फ़ानी तूफ़ान जो था उसका एक पर्दा सा डल गया था उस हिल के ऊपर, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर, आई कुड क्रॉल इनसाइड माई ट्री, और मैं अपने दरख्त के दरमियान में इतनी बर्फ़ थी कि मैं वो क्रॉलिंग कर सकता था एंड बी कम्फर्टेबली वार्म एंड हैव प्लेंटी टू ईट, और मेरे पास बहुत ज़्यादा खाने के लिए था, ठीक है। ड्यूरिंग द समर एंड फॉल आई हैड थॉट अबाउट द कमिंग ऑफ विंटर, समर के दौरान और जब बाहर का मौसम आता है तो मैंने ये सोचा कि मैंने विंटर में क्या करना है। हाउएवर ऑन दैट थर्ड डे ऑफ दिसंबर व्हेन द स्काई ब्लैक एंड, जब आसमान बिल्कुल तारीक हो गया, काला हो गया, दिसंबर का दिन तीसरा दिन, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, टेम्परेचर दर्जा दोबारा गिर गया, एंड द फर्स्ट फ्लेक्स स्वर्ल्ड मीनिंग फ्लेक होता है पील ऑफ, किसी चीज़ को पील ऊपर से उतार देना। स्वर्ल्ड मीनिंग ट्विस्ट हुआ अराउंड मी, जो पहला जो वो ब्लिजर्ड को कह रहा है कि ब्लिजर्ड जब ट्विस्ट होता हुआ मेरी तरफ आया। एंड आई मस्ट एडमिट दैट आई वांटेड टू रन बैक टू न्यूयॉर्क, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस वापस अपने कंट्री न्यूयॉर्क में चला जाऊँ। इवन द फर्स्ट नाइट दैट आई स्पेंट आउट इन द वुड्स, जबकि पहली रात जो मैंने लकड़ियों में गुजारी, व्हेन आई कुड नॉट गेट द फायर स्टार्टेड, जब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आग भी जला पाऊँगा, वॉज नॉट एज फ्राइटनिंग एज द स्नो स्टॉर्म दैट गैदर्ड बिहाइंड द जॉर्ज ने गॉर्ज नैरो वैली, यानी कि उस गॉर्ज के दरमियान, एंड मशरूम्ड अप ओवर माई माउंटेन, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसी ठंड थी, ऐसा मौसम था कि जब मैंने एक दिन लकड़ियों में गुजारा और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आई कैन एवर गेट द फायर, कि मैं कभी आग भी जला पाऊँगा। मुझे उस बर्फ़ानी तूफ़ान से इतना डर लग रहा था कि उस वैली के दरमियान, यानी कि पहाड़ों के दरमियान एक वादी बनी हुई थी, ठीक है। आई वाज स्मोकिंग 3 ट्राउट, मैं 3 दिन यानी कि आग जलाता रहा। इट वाज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 o'clock हो गए थे। I was busy keeping the flames low so they would not leap up and burn the fish, ताकि मैं उस
उस फ्लेम्स को, उस शोलों को कम कर रहा था ताकि वो जला सके मछलियों को, ठीक है। एंड आई वर्ड इट अकर टू मी दैट इट वॉज ऑफुली डार्क फॉर दैट आवर ऑफ द मॉर्निंग, और मुझे ऐसा लगा कि सुबह तक अंधेरा ही अंधेरा है। फ्राइटफुल वॉज लीश्ड टू हर ट्री स्टब, और लीस्ट का मतलब है कंट्रोल करना, ठीक है। मुझे बहुत खौफ आ रहा था कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। शी सीम्ड रेस्टलेस, वो बहुत बेचैन लगी। एंड पुल्ड एट हर टेदर्स, यानी कि उसने अपने आप को पकड़ लिया। देन आई रियलाइज दैट द फॉरेस्ट वॉज डेड क्वाइट। उस वक्त मुझे यकीन हुआ कि जंगल में हर जगह खामोशी है। इवन द वुड पैकर्स का मतलब होता है यानी कि जो लकड़ी की होती चीज़ें, दैट हैड बीन टैपिंग अराउंड मी ऑल मॉर्निंग वर साइलेंट, जो कि मेरे पास हल्के हल्के से आते रहे पूरी खामोशी के साथ। सुबह होगी। द स्क्विरल्स वर नो वेयर टू बी सीन, और वह कह रहे हैं कि मुझे गुलहरियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। मुझे गुलहरियाँ कहीं नज़र नहीं आती। द जनकोस एंड चिकाडीज एंड नचहचेस वर गॉन, सारे के सारे गाना गाने वाले बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स सब जा चुके थे। आई लुक टू सी व्हाट द बैरन वेजल वॉज डूइंग, और मैं सिर्फ देखना चाहता था कि वहाँ पे जो कोई एनिमल है ना, वो क्या वहाँ पे कर रहा था। ही वॉज नॉट अराउंड। आई लुकड अप, और मैंने देखा कि वो भी वहाँ नहीं था। बैरन वेजल जो इस तरह के बर्फानी तूफान में, बर्फ़ों में जो फिरते जानवर है उसको कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम माई ट्री यू कैन सी द गॉर्ज बियॉन्ड द मिडो, और आप मेरे दरख्तों के दरमियान से उस ऑसम यानी कि इस खूबसूरत वादी को देख सकते थे। वाइट वाटर पोर्स बिटवीन द ब्लैक वेट बोल्डर्स एंड कैस्केड्स का मतलब होता है वाटरफॉल आ रही थी इनटू द वैली बिलो, यानी कि उस वादी के दरमियान से एक आबशार घिरी थी। द वाटर दैट डे वाज एज डार्क एज द रॉक्स, और वाटर जो था वो ऐसे तारीक हो गया था, जो दिन था वो यानी कि पहाड़ों के ऊपर से ऐसे तारीकी की तरह नीचे आ रहा था। ओनली द साउंड टोल्ड मी इट वॉज स्टिल फॉलिंग, सिर्फ उसकी आवाज़ बता रही थी मुझे कि पानी अब तक घिर रहा है। अबाउट द डार्कनेस टूड अनदर डार्कनेस, और रात पे रात, अंधेरा पे अंधेरा हो रहा था। द क्लाउड्स ऑफ विंटर ब्लैक एंड फियरसम, हर जगह मुझे खामोशी और खौफ सा नजर आता। दे लुक्ड एज वाइल्ड एज द विंड्स दैट वर ब्रिंगिंग देम, और वो ऐसे दरिंदे लग रहे थे जितनी के तेज़ी से आंधी आती। मुझे बड़ा खौफ आ रहा था। आई वॉज सिक विथ फ्राइट, मैं खौफ से डर गया। आई न्यू आई हैड इनफ फूड, मुझे इतना पता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना सेफ़ है। बट नोइंग डिडेंट हेल्प, लेकिन मुझे लग रहा था इससे मेरी मदद नहीं होने वाली। आई वॉज स्केयर्ड। आई स्टेम्प्ड आउट द फायर एंड पॉकेटेड द फिश, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने फायर को जलाया और मैंने थोड़ी सी फ़िश अपने लिए सेव कर ली क्योंकि ठंड बहुत थी, ठीक है। आई ट्राई टू विसल for frightful but could not pursue my shaking lips tight enough to get out anything but puff, ठीक है। puff का मतलब है हाँ, कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने लिप्स को हिला सकूं, लेकिन मेरे लिप्स नहीं हिल रहे थे क्योंकि ठंड बहुत थी। सो आई ग्रैब्ड हर बाय द हाइड स्ट्रैप्स दैट आर अटैच्ड टू हर लेग्स एंड वी ड्रॉव थ्रू, और वो कह रहे हैं मैंने उसको ग्रैब किया और फिर वी डव थ्रू, यानी कि हमने समुंदर के अंदर छलांग लगाई। द डियर स्किन, जो डियर स्किन है, हिरन की जो स्किन होती है, डोर इनटू माय रूम इन द ट्री, जो कि मेरे कमरे में, मेरे दरख्त के ऊपर उसकी स्किन है, ठीक है। यानी कि उसमें वो सारा कुछ सर्दी का बता रहा है, ब्लिजर्ड का बता रहा है, स्नो स्टॉर्म का बता रहा है और अपनी केव का बता रहा है, ठीक है। That's all for today's lecture. Homework is that reading. It's very इंटरेस्टिंग एट ऑल, इंटरेस्टिंग है, स्टोरी अच्छी है, मज़े की है। इसको आप 2-3 टाइम्स ज़रूर पढ़ें सो डैट यू विल गेट द थीम। इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू अ शॉर्ट थीम इन वन पैसेज कि एक्चुअली स्टोरी का थीम क्या है। टिल दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू राइट द थीम बाय योर सेल्फ बाय रीडिंग द स्टोरी इन ऑन योर ओन पेज बाय योर ओन क्रिएटिविटी, ठीक है। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।